अलग अलग राजनीतिक दल राजनीतिक रोटी सेकने के लाभ की सोच से आज बाबा साहेब को याद करने का काम कर रहे हैं। बताने की जरूरत है कि किस तरीके से विपक्षी दलों के महत्वपूर्ण पार्टी और उनके नेताओं ने निरंतरता में बाबा साहेब का अपमान करने का काम किया। आज कांग्रेस जैसे दल और उनका समर्थन करने वाले राजद जैसे दल आज जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर उनको नमन करते हैं तो उन कांग्रेस और उनके समर्थक उनके तमाम सहयोगी दलों के नेताओं को ये बताने की जरूरत है कि किस तरीके से उन लोगों ने बाबा साहेब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको चुनाव हराने में महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाने का काम कांग्रेस जैसे दलों ने किया, जिसका समर्थन राजद जैसे दल करने का काम कर रहे। बार बार निरंतरता में बाबा साहेब को अपमानित कर उनको मुख्य धारा से दूर करने का प्रयास करने का काम किया। वही दूसरी तरफ आज अगर हम लोग गर्व से कहते हैं, फक्र से कहते हैं, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब को भारत रत्न दिलाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया। जीपी सिंह जी की सरकार में वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे। मैं बार बार इन बातों को आपके समक्ष इसलिए रखना चाहता हूं ताकि आप लोग बार बार इन बातों को हमारे देश हमारे प्रदेश की जनता को बताएं और उनको बताएं कि कौन लोग सही मायनों में बाबा साहेब का सम्मान करने का काम करते थे और कौन आज से दिखावे के लिए उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। 14 अप्रैल पे छुट्टी की घोषणा करना, आज बाबा साहेब को ये सम्मान देने का काम हमारे नेता के द्वारा किया गया। आज भारत की संसद में अगर बाबा साहेब की का तैल चित्र लगा है तो ये तैल चित्र लगाने का काम भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया। आज जो लोग संविधान जो लोग बाबा साहेब को याद करते हैं, ये वही लोग हैं, ये वही कांग्रेस जैसे दल और उनके समर्थक सहयोगी दल है जिन लोगों ने बाबा साहेब का एक तैल चित्र तक भारत की संसद में नहीं रखने का काम किया, जबकि उन्हीं के बनाए संविधान के आधार पर भारत की संसद और देश चलने का काम करता है। इस तरीके से घृणा क्यों? क्योंकि बाबा साहेब समाज के एक ऐसे वर्ग से आते थे जिसे अछूत माना जाता था और आज भी उसी भेदभाव को, उसी छुआछूत की भावना को आगे बढ़ाने का कार्य कांग्रेस और उनके समर्थक दल करने का काम कर रहे हैं। आज भी समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंसा कराकर भेदभाव की भावना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है उस सोच को याद रखना जिसमें हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जात पात धर्म मजहब से उठकर सबको साथ लेकर आगे चलने की बात कही। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जिक्र करती है तो वो बिहार के 14 करोड़ आबादी को साथ लेकर चलने का काम करती है। समाज के हर उस गरीब वर्ग को साथ लेकर चलने का काम करती है जो आजादी के लगभग 8 दशक होने को आ रहे हैं और अभी तक वो मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। इसीलिए साथियों, ऐसे में हम सबकी भूमिका अहम होती है। समाज में किसी तरीके का भेदभाव नहीं है, समाज में किसी तरीके का किसी को आगे किसी को पीछे रखने की भावना नहीं है। हमारे नेता ने जब कोरोना काल में जब उन्होंने अनाज बांटने की योजना शुरू करवाई थी, जिसकी वजह से आज उनके जाने के इतने सालों के बाद भी देश की एक बड़ी आबादी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। इस योजना का निर्माण करते वक्त हमारे नेता ने कभी कोई भेदभाव करने का काम नहीं किया। उन्होंने इस योजना को कभी जाति में या धर्म में या क्षेत्रवाद में बांटने का काम नहीं किया।
पर आज समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लाभ के लिए ये बंटवारे की राजनीति करने का काम करते हैं। ऐसे में जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी है कि समाज में एकजुटता की भावना, समरसता की भावना, समावेश की भावना, सबको साथ लेकर चलने की भावना को कैसे हम लोग और ज्यादा मजबूत करें, तो ये जिम्मेदारी भी हम सबकी है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर एक प्रदेशवासी को मिले, हर एक जरूरतमंद को मिले, हर एक लाभार्थी को मिले। इस दिशा में हम लोगों को कार्य करने की जरूरत है। आज आपके पास आप लोगों की मेहनत से और बिहार की जनता के आशीर्वाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पुनः उस मजबूत स्थिति पे पहुंची है जहां हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हमारी पार्टी को देखना चाहते थे। आज एक तरफ हमारे पास 5 सांसद हैं, तो वही हमारे 19 विधायक बिहार में नए नेतृत्व में नई जिम्मेदारी को और मजबूत जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे। ऐसे में जो समस्या आपके संज्ञान में आए, इस बात को सुनिश्चित करें कि सांसदों से संपर्क साध करें या विधायकों से संपर्क साध करें। उन समस्याओं को, भले वो आपकी व्यक्तिगत हो, आपके गांव से जुड़ी हो, आपके पंचायत से जुड़ी हो, आपके समाज से जुड़ी हो, कोई भी ऐसी समस्या हो उसकी जानकारी विधायकों तक या सांसदों तक जरूर पहुंचाने का काम करें।